ये सिर्फ एक सफ़र नहीं, ये एक ख्वाब है। स्कर्दू की वो राहें जो सिर्फ चंद लोगों ने देखी। नगमा वैली का अनस्पॉइल्ड जंगल, सेलिंग विलेज का सुकून और हल्दी गॉन्स के वो नज़ारे जो सांसें तक रोक दें। एक बाइक, एक जज्बा और पाकिस्तान का वो चेहरा जो अभी तक दुनिया से छुपा है। सल्तोरो के बर्फ़ से ढके रास्ते, मचलू का गहरा जंगल और 11 सेक्टर का वो खामोश चेहरा जो दिल को छू ले। कपलू, थले ब्रॉक और ब्रा वैली के बेहतरीन नज़ारे। दिवसा योरामा मेडोज का जादू, ये है मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए? क्योंकि ये है स्कर्दू वाइसेस, सिर्फ ऑफ बीट कैंपर के साथ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। आज हम एक न्यू सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद से सुबह के तकरीबन 5 बज रहे हैं। यहाँ से पिंडी की तरफ मूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे निकलना है पेशावर मोड़ की तरफ। तो मैं आज सुबह सुबह इस रास्ते से पेशावर मोड़ जाऊँगा, बजाय इसके कि मंडी मोड़ से निकलूँ। मंडी मोड़ एक्चुअली थोड़ा डिफ़िकल्ट तो नहीं है खैर, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ से थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। तो इस तरफ से निकलते हैं। सुबह मेरे ख्याल में रश तो होगा नहीं इंशाअल्लाह। तो निकलते हैं स्पीड। ट्रक में ले हम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं, आप आ रहे हैं। कुछ पिएगा ले आओ। हाँ, कुछ पिएगा ले आओ। नहीं जज़ाकल्लाह। लें जी, सब्सक्राइबर मिल गए थे इंतज़ार में खड़े खड़े। मुझे लगता है कि बंदे आ गए हैं हमारे, बस निकलते हैं, अल्लाह खैर करे। जी फरहान टू। हाँ, फरहान टू। कैसे हैं? चले जवान मुबीन तो आगे निकल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैंने देख लिया था इनको। चले उस्मान भाई लोग आगे निकल गए हैं मेरे ख्याल में। उस्मान भाई और फरहान भाई, मुबीन भाई ये जा रहे हैं और मेरे बैक साइड में मेरे ख्याल में मुक़द्दस भाई हैं और ज़िया भाई और मेरे ख्याल में एक और हैं, वो हमें आगे से ज्वाइन करेंगे। कहाँ से ज्वाइन करेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा सेंस ये कह रहा है कि वो शायद आगे से किसी शहर से, मानसेरा, बालाकोट या फिर उस किसी साइड से हमें ज्वाइन करेंगे। एग्जैक्ट आइडिया मुझे नहीं है बिल्कुल। ये रोड है भाई, अच्छा रोड है यार, मुझे आइडिया नहीं था पहले। मैं फर्स्ट टाइम इस रोड के ऊपर जा रहा हूँ। अभी डिसाइड ये हुआ है कि हम नंबर वाइज चलेंगे सारे और एक स्पीड लिमिट में जाएंगे। 60 की स्पीड पर जाने का प्लान है। कानपुर 13 किलोमीटर है यहाँ से, और वेलियाँ कितना है वो नहीं मैंने देखा। सिर्फ कानपुर मुझे यहाँ से अभी 13 किलोमीटर नज़र आया है। जगह कौन सी है? ये मीरपुर स्टार। यहाँ पे भी मीरपुर है। ये जगह पता नहीं कौन सी है, लेकिन बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। दरख्त ठीक ठाक लगे हुए हैं यहाँ पे और मौसम बड़ा प्यारा है यार। अब ये दरख्त किस चीज़ के हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी आप देखेंगे कि सामने कुछ पहाड़ आना स्टार्ट हो गए हैं। ये
मार्गला का सिलसिला ही है, लेकिन ये पहाड़ इस वक्त इनके ऊपर हल्की फुल्की जो बादलों की एक लहर सी बनी हुई है। आम भी लगे हुए हैं माशाल्लाह, हर तरह के यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, बागात हैं पूरे, और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बागात हैं। इस तरफ जंगल है सफ़ेदे का, चिट्टी शरीफ इस जगह का नाम है जी, चिट्टी शरीफ। ये है जी खानपुर शहर। इस रूट पे मैं पहले कभी नहीं आया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ओहो खानपुर डैम, मेरे ख्याल में इस तरफ खानपुर डैम है। खानपुर डैम आ गया भाई। अरे ये क्या हुआ, ओह पूरा खानपुर डैम तो खुश्क हुआ पड़ा है। देखें यार क्या सिनेरियोज हैं। ओ मैन, कहाँ तक पानी हुआ करता था यार इसमें मैन। ओ ये तो बड़ा दिल ख़राब हुआ है यार देख के। ये है जी मेन बाज़ार हरीपुर का। काफ़ी अर्से बाद मैं यहाँ पे गुज़र रहा हूँ यहाँ से। बिल्कुल याद आ गया मुझे, ऑलमोस्ट कोई 4 साल पहले यहाँ से गुजरे थे। मौसम माशाल्लाह ठीक है अभी तक। टाइम मेरे ख्याल में जो है वो 7:30-8 का हो रहा होगा, लेकिन हल्के फुल्के बादल से हैं और मौसम माशाल्लाह आज ठंडा जा रहा है। अभी तक तो चलते आ रहे हैं, इसलिए कुछ फील नहीं हो रहा हुआ गर्मी जैसा, क्योंकि हवा लग रही है ना। तो अभी यहाँ रुके हैं हम, ये बाइक हमने खड़े कर दी हैं नाश्ता करने के लिए। नहीं हो रही यार, व्या भाई को रेडी ले यार भाई, सर वो फिर कश्मीर पार्टी लगा हो जाएगी, पाकिस्तान पार्टी सर कर लेंगे कुछ बाद में कर। चलें जी माशाल्लाह, नाश्ता भी हो गया और ब्रेक भी हो गया है। अब इंशाल्लाह ब्रेक लगेगा जाके कागान में। तो लें जी, हमें ज़िया भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है बालाकोट से। जा रहे हैं ज़िया भाई। अब पीछे मेरे और 4 लोग हैं, मुबीन, फरहान, मुसद्दिक भाई और उनके अलावा हैं उस्मान भाई। 4 लोग और हैं और टोटल हम लोग अभी जा रहे हैं 6। मेरे ख्याल में 8 लोग थे, 2 आई थिंक मेरे ख्याल में कैंसिल हो गए हैं या फिर क्या बना है, आई डोंट नो। पहुंच चुके हैं हम माशाल्लाह महांडरी में। अब महांडरी से जो पुल बन रहा है उसकी क्या कंडीशन है आज, क्योंकि 16 जून है। बाइकर्स कहाँ तक जा सकते हैं। आगे चल के देखते हैं कहाँ तक बाइकर्स का रास्ता है। जहाँ जहाँ तक जा होगा वहाँ तक तो जाएंगे हम। बाइकर्स को तो मेरे ख्याल में अलाउ कर रहे हैं जाने का। नहीं जी, बिल्कुल जी, बाइकर्स को बिल्कुल अलाउ कर रहे हैं। यार गाड़ियाँ भी आ रही हैं।
सिर्फ बाइकर्स नहीं, जीप और गाड़ियाँ भी आ रही हैं। ओह वाह यार, ये नीचे से रोड बना दें, इतना मज़े का एरिया है यार। ये कौन सा बाजार है? मैं पहले तो यहाँ से नहीं गुजरा, ये मेरे ख्याल में महांडी के अंदर से आ रहा है। ट्रैफिक तो ठीक ठाक चढ़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल में मेन रोड है वो दूसरी तरफ है। हैं, ये ऊपर से कहाँ से निकल के आ गया भाई? मुझे लग रहा था ये कहीं आगे से जाके निकलेगा, ये तो ऊपर से आगे निकल रहा है। फाइनली आ गया जी हमारा नारायण। नारायण बाज़ार में रश की सूरत हाल कुछ ऐसी है। बिल्कुल नॉर्मल है, ओवर क्राउडेड या जैसे आम दिनों में सीज़न में रश होता है वैसा कुछ नहीं है। महांडी पुल ने ख़ास तौर पे जो यहाँ की सरकार ने बड़े बड़े पोस्टर्स और ऐलानात करने के बाद लोगों को डराया है, अब लोग काफ़ी ज़्यादा ही डर गए हैं। हाँ सही भी है, खुआरी भी तो होती है। अगर उन्होंने 3-4 दिन बनाने में लगाने हैं और नीचे से जैसे वो चला रहे हैं, तो एक ख़राब सा पुराना सा रोड है जो पुल के नीचे से उन्होंने गुजारा है। फिर आगे जाके बाज़ार आता है, तो बाज़ार भी बहुत ज़्यादा कोई खुला तो है नहीं, बहुत छोटा सा बाज़ार है, तंग सा बाज़ार है, तो वहाँ से मुश्किल से एक गाड़ी गुजरती है। तो अगर लंबी लेन्स लग जाएंगी, लाइनें लग जाएंगी गाड़ियों की, तो not possible to entertain a huge crowd। तो बेस्ट है अगर आप नहीं अभी तक निकले, तो जब तक पुल नहीं बन जाता आप मेरे ख्याल में ना ही निकलें तो अच्छी बात है। एक दफ़ा पुल बन जाए तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आप इजीली फिर नारायण के लिए मूव कर सकते हैं। क्योंकि रश जो है वो ज़्यादातर इसी जितनी भी वाटर क्रॉसिंग्स हैं, ग्लेशियर्स आए हुए हैं, या फिर जो इस तरह का पुल वगैरह है जहाँ पे, वहीं पे रश ज़्यादा बन रहा है। अदरवाइज़ रश की कोई सूरत हाल नहीं है। अब हमारे एक दोस्त मित्र हैं जो मेरे ख्याल में कहीं आगे चले गए हैं या फिर कहीं पीछे ना रह गए हों, लेकिन पीछे नज़र आ जाना था उन्होंने कहीं होते तो मोस्ट प्रोबेबली कहीं आगे ही होंगे वो। देखते हैं, उनकी बाइक पर कश्मीर का झंडा लगा हुआ है, वो आगे खड़े हैं मेरे ख्याल में। ये वो आबशार है जिसके ऊपर मैंने अपना पहला ड्रोन शहीद करवाया था, इट मीन्स कि क्रैश करवाया था। लेकिन DJI बीच से यार, DJI से मज़े की चीज़ कोई नहीं है। ये कोई सही तगड़ी किस्म की क्रॉसिंग है यार, इसमें पाँव भीगते भीगते गुड बचत हो गई है, बचत हो गई है। देखें वो कहाँ नीचे चली गई है यार।
ठीक है भाई, सब ठीक है, अल्लाह खैर करे। हाँ साथ हैं। गाड़ी मोटर हो एंट्री करना है, ठीक है, इसको बता आ रही तो हाय हाय। सेवन 502। उस वक्त हम शाम को बारिश में था और हमें महसूस ही हुई। हाँ वो बात क्या हुई? मुसद्दिक भाई तो पीछे थे, नीचे कैसे चले गए? वो तो पीछे थे। अरे मुसद्दिक भाई तो पीछे थे यार। आप तो हमारे से आगे थे। हाँ आपका भाई माशाल्लाह जबरदस्त। आप तो आगे थे हमारे। मेरी बात सुन। नहीं सद्दुक भाई नहीं, मुसद्दिक भाई मेरे पीछे थे। आपके पीछे थे ना इधर। सर आप और मुसद्दिक भाई आप आगे पीछे थे। हाँ सर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ थे। मेरे आगे थे, यहाँ से चढ़ते हुए आगे निकल गए मुझे। चलो आओ जन्म करिए। जी देखो, देख लो सैंडल पहन के। हाँ यार, देखें क्या क्या जुल्म कर रहे हैं ये अपने साथ। और वो मुसद्दिक भाई तो बिल्कुल ही ओपन है यार, और वो नीचे से ऊपर किया हुआ है उन्होंने। अभी गर्मी शुरू हो जाएगी। Ooh. Vertigos, vertigos, vertigos. दो जिस्मों जहां एक है, ना होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बन के जो इश्क बरसे। ये देखें, ये भर भर के जा रही है चिलास में क्योंकि चिलास में ठीक ठाक गर्मी होगी। ऑलमोस्ट कितने 1000 डिफरेंस है मेरे ख्याल में, 10,000 13,700 फीट पे है बाबूसर टॉप, और मेरे ख्याल में 4100 फीट पे है चिलास। तो अंदाज़ा कर लें लगभग 10,000 फीट डाउन चला जाता है विदिन 50 किलोमीटर्स। तो खुद ही अंदाज़ा कर लें कि वहाँ पे क्या हाल होंगे, क्या टेम्परेचर चल रहा होगा। और ये उतराइयाँ बहुत ख़तरनाक हैं, और ऊपर से ये हैं भी फ्रीजिंग पॉइंट पे। अच्छा चक्कर आ रहे ना नहीं, ऊपर आए, ऊपर थोड़े से वर्टिगोस बने थे मेरे उधर एक तो ठंड की वजह से ना, और ऊपर से ये थोड़े दर्द कर रहे हैं। हाँ
वे क्योंकि रास्ते में नींद आ गई थी नींद आ गई थी रास्ते में। वैसे चलो को खाने पीने जरा हौसला जवान होएगा। कर दो हम पहुंच जाते हैं, फर्ज किया अगर तो 4 घंटे हैं। नहीं यार अब कोई नहीं हो रहा है वो 7 बज गए हैं सर। वो देखी हो जी एक गल ते मशवरा ते करते अभी हम निकले हैं गिनी से, चाय वाय पी है, थोड़ा देर बैठ के रेस्ट किया है, हल्का सा नैप लेने की कोशिश की है लेकिन हुआ नहीं। तो अब यही प्लान किया है कि आज जाके जगलोट में रुकते हैं। तो जगलोट से फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह हम इंशाल्लाह निकलेंगे खपलू की तरफ, कांदे की तरफ। मुझे मुबीन भाई ने बताया है कि कांदे का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो ऑलमोस्ट कोई 600 किलोमीटर्स है। मुझे लगता नहीं है कि इतना होगा, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। बस जाके देखते हैं इंशाल्लाह, नेट चलता है तो फिर एग्जैक्ट मालूमात होगी कि कितना सफ़र है, कितना हमने कर लिया है। टैंक हमने फ़िल करवाए थे तो मैं इस्लामाबाद से टैंक फ़िल करवा के निकला था तो मेरा 3000 रुपये का टैंक फ़िल हुआ था। 11.5 लीटर उसमें पेट्रोल आया था, 11.5 या 12.5 लीटर अराउंड समथिंग इतना ही आया था, 11.5 लीटर था। मैंने वहाँ से 3000 रुपये का पेट्रोल डलवाया था और प्राइस सेम ही थी, 258.40 पैसे। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस थी।